की राजधानियों से मुक्ता मयालंकृतमुद्रवेणी भक्ता भयत्राण सुबद्धवेणी मत्तालि गुंजन मकरंदवेणी श्रीमत् प्रयागे जयति त्रिवेणी। तीर्थराज स्थित गंगा यमुना सरस्वती अर्थात त्रिवेणी का पुण्य स्मरण कर मानसिक पुण्यावगाहन करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में सभी दर्शकों को वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम का सूत्रधार गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा सुप्रभातम कार्यक्रम जो डीडी न्यूज़ द्वारा प्रसारित किया जाने वाला अपने आप में एक तीर्थ यात्रा ही है, जिसमें हम भारतीय ज्ञान के विभिन्न आयामों को आपके समक्ष दर्शनार्थ उपस्थित करते हैं। तिथि नक्षत्र के बोध के साथ साथ सुभाषितों, श्लोकों के द्वारा आपको शास्त्रों का प्रबोध भी कराते हैं। विद्वानों के उद्बोधन से भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रबोधन कराते हैं। साथ ही योग, स्वास्थ्य और संस्कृत भाषा से जुड़े विभिन्न विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए इस मानसिक तीर्थ यात्रा के लिए और सबसे पहले जानिए अभी चल रही तिथिवार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। माघ मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, स्वाति नक्षत्र और बात तीर्थाटन की। तो आपको इस अवसर पर सुना देते हैं पुराण का यह श्लोक जो तीर्थराज प्रयाग में विशेष रूप से माघ मास में पुण्य स्नान करने की महिमा बता रहा है। सीतासिते तु यत् स्नानं माघ मासे युधिष्ठिर न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। हे युधिष्ठिर, कुंभ के समय माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम में जो स्नान करते हैं वह सैकड़ों कल्पों तक के लिए जन्मादि बंधन में नहीं फंसते। और कार्यक्रम में अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। हमारी परंपरा में संप्रदायों का, उनके आचार्यों का विशेष स्थान रहा है। इसी क्रम में बैरागी संप्रदाय की रामानंदी संस्थापक आचार्य जगतगुरु रामानंदाचार्य हुए। जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य की 725वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस संप्रदाय विशेष एवं आस्था के महापर्व कुंभ में इसकी अनथक भूमिका को जानते हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। महाकुंभ के भव्य और दिव्य अवसर पर गुरु तत्व कण कण में बिखरा हुआ है। सभी भक्त अपने अपने गुरु की शरण में अमृत तत्व की खोज में निकल पड़े हैं। महाकुंभ की शोभा माने जाने वाले अखाड़े भगवत पाद शंकराचार्य, परम पूज्य वैष्णवाचार्य, निबारकाचार्य, माधवाचार्य और उदासीन परंपरा के साथ जुड़े हैं। महाकुंभ में जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों का वैभव देखते ही बनता है। 10 नामी सन्यासियों, बैरागियों, उदासियों और निर्मलों के लाखों साधु संत कुंभ की शोभा बने हुए हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 नामी संतों की परंपरा के साथ राम और कृष्ण नाम धुन में मस्त वैष्णव परंपरा के संत भी जगह जगह अपने कथामृत की वर्षा कर रहे हैं। इसी पवित्र वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम स्मरण कर रहे हैं प्रयागराज की ही धरती पर जन्मे श्री संप्रदाय के महान संत आद्य गुरु रामानंदाचार्य जी की।
इन्हीं की उद्दात परंपरा में श्री धाम अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य प्रांगण में राघव की सेवा पूजा की जा रही है। श्री सीताराम। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया, जबकि ज्यादातर आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उनके बारे में प्रचलित कहावत है, द्रविड़ भक्ति उपजो लायो ब्रह्मांड, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया। जय श्री राम। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 725वें जन्म महोत्सव की सभी को पूरी सा शुभकामनाएं, जिनका उद्घोष रहा है सर्वे प्रपत्तेधिकारिणो मतः, अर्थात मनुष्य ही नहीं जीव मात्र भगवत शरणागति की अधिकारी है। गुरु रामानंदाचार्य ने जात पात के भेद को समाप्त करने के लिए महान क्रांति को जन्म दिया। श्री संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने मंत्र दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। सर्वे प्रदत्त अधिकारिणों मतः का शंखनाद किया, जिसका अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण में सबका अधिकार है। वैष्णव के 52 द्वारों में 36 द्वार केवल रामानंदियों के ही हैं, जिन्हें कुंभ में बैरागी अखाड़े के तौर पर जाना जाता है। सनातन धर्म में समत्व और एकता के लिए उन्होंने भगवान श्री राम के नाम और उनके चरित्र को आदर्श बनाया। उनके 12 प्रधान शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 12 भागवतों का अवतार माना जाता है। अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, नाभादास, नरहृदयानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती। श्री कबीरदास जी और रैदास जी निर्गुण परंपरा के वाहक रहे और अपने धारदार पदों और दोहों से समाज को दिशा दिखाने का काम किया। उनके एक और शिष्य हुए श्री नरहरिदास जी, जिनके कृपा पात्र शिष्य श्री तुलसीदास जी को सारा संसार जानता है। एक और अद्भुत शिष्य रहे रैदास या रविदास, जिन्होंने अपने कठौते से गंगा मैया की कृपा प्रकट कर दी। शिव महिम्न में पुष्पदंताचार्य कहते हैं, त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णव मिति प्रवीण्ये प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति च रुचीनाम वैचित्र्याद् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णव इव। ये सब परंपराएं सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न हैं, किंतु सभी सिद्धांत, सभी विचारधाराएं, सभी परंपराएं एक परमेश्वर के चरण सन्निधि में हमको ले जाती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदियां घूम फिरकर समुद्र में मिलती हैं, इसी प्रकार से समस्त परंपराएं परमात्मा में जाकर पर्यवसित होती हैं। रामानंदाचार्य जी को कलयुग में भगवान राम का अवतार माना जाता है। संक्षेप में कहें तो गुरु रामानंदाचार्य जी ने समाज में सर्वसमावेशी राम नाम की महत्ता को एक बार फिर से मजबूती से स्थापित किया। राम नाम की शक्ति से कैसे अपने रोम रोम से राम नाम प्रकट हो, इसकी विधा को रामानंदाचार्य जी ने नाम दिया सुरति शब्द योग। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए आपको आना होगा प्रयागराज और किसी योग्य गुरु की शरणागति करनी होगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ प्रयागराज धाम से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी क्रम में आपको और जानकारी दे दें कि स्वामी रामानंदाचार्य द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन हेतु अनेक रचनाएं की गईं। संस्कृत में वैष्णव मताब्ज भास्कर हो या श्री रामार्चन पद्धति ही, प्रत्येक कृति की अपनी एक गाथा है। विशेष रूप से जगत गुरु रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य नाम से प्रस्थान त्रयी पर भाष्य रचा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन हेतु अद्वितीय व अप्रतिम पथ प्रदर्शक रहेगा। अस्तु, कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क की रसौली एक गंभीर समस्या है। क्या है इसके लक्षण और कैसे किया जाता है उपचार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से।
मस्तिष्क की रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से उत्पन्न होती है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे रसौली बढ़ती है, ये आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बनाती है और उनके कार्य को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं। दिमाग में कोई भी रसौली हो या ट्यूमर हो, वो खतरनाक है, क्योंकि जब बढ़ती है तो दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, उससे आदमी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए कोई भी रसौली हो, छोटी से छोटी, उसका इलाज होना चाहिए। अगर आपको कमज़ोरी आ रही है, दिमाग में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी के साथ स्पेशली, आँखों में विज़न कम हो रहा है या चश्मा जल्दी चेंज करना पड़ रहा है, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं और कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जिससे आपको लग रहा है कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि दिमाग में कुछ हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो कंट्रास्ट एमआरआई इसके लिए कराते हैं। मस्तिष्क में रसौली होने पर व्यक्ति को सिर में तेज दर्द, सिर दर्द जो सुबह के समय होता है, सिर दर्द रोज होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उल्टी होना, उल्टी के बाद सिर दर्द कम हो जाना, आंखों की रोशनी कम होना, कमजोरी महसूस होना और दौरे पड़ना जैसी समस्याएं व लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मस्तिष्क में होने वाली हर रसौली कैंसर युक्त नहीं होती। आवश्यक है कि मस्तिष्क में रसौली होने पर इसके लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए। एमआरआई होने पे हमें शक हो जाता है कि ये कैंसर की तरफ है कि नहीं है, लेकिन कंफर्म करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, चाहे वो बायोप्सी हो या पूरा ऑपरेशन जिसमें रसौली निकालने की कोशिश करें। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती है बायोप्सी पे, और बायोप्सी में अगर वो कैंसर की तरफ निकलता है तो रेडिएशन दी जाती है और कीमोथेरेपी भी दी जाती है। और रेडिएशन हम गामा नाइफ के द्वारा भी कर सकते हैं, न्यूरोसर्जन करते हैं जो, और प्रॉपर रेडियोथेरेपी जो होती है वो ऑब्वियसली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। अगर बिनाइन आता है या मतलब कैंसर नहीं आता है तो उसको हमें फॉलोअप में रखना पड़ता है। हर 6 महीने 1 साल में एमआरआई करा के देखना पड़ता है कि वो रसौली रुकी रहे। यह बिनाइन ट्यूमर कैंसर युक्त नहीं होता, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर युक्त होता है। जब ट्यूमर यानी रसौली का आकार बढ़ने लगता है, तब मस्तिष्क के अंदर दबाव पड़ता है, इससे मस्तिष्क को क्षति होती है और ये व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इलाज की आधुनिक विधियों द्वारा रोगी को ठीक किया जा सकता है और ब्रेन ट्यूमर के रोगी के लिए बेहतर जीवन संभव हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इनको पूरा निकालने के बाद रिकरेंस की संभावना कम होती है, लेकिन होती है, और फॉलोअप हम कम से कम 10 से 20 साल रखते हैं, क्योंकि 15 से 20% चांस है कि वो रिकर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो कैंसर के पेशेंट हैं वो 100% रिकर होंगे, सिर्फ समय की बात है कब रिकर करेंगे। तो अगर कैंसर बहुत ज़्यादा है तो वो तो 2-3 महीने में भी रिकर कर सकते हैं, कम कैंसर है तो 2-3 साल 5 साल के बाद रिकर कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये समझाना चाहता हूँ कि फॉलोअप में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सुबह के समय सिर में दर्द होता है, लगातार तेज सिर दर्द रहता है और सिर दर्द की तीव्रता बढ़ रही है, तो इसे माइग्रेन का दर्द मानकर नजरअंदाज न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ को दिखाएं और पूरी जांच करवाएं, क्योंकि ये मस्तिष्क में रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य प्रभाग के बाद अब बढ़ते हैं योग प्रभाग की ओर, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग का विशेष महत्व है। आइए योग प्रभाग में देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जो प्रसन्न चित्त और मन को शांत करने में उपयोगी हो सकती हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है और कहा भी गया कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो किसी भी जेंडर से है, किसी भी नेशनैलिटी से है, कहीं से भी आता हो, किसी भी आयु का है, हर किसी के जीवन का एक ही ध्येय है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, जीवन का उद्देश्य ही है दुखों से निवृत्ति पाना। अगर हम दुख से बाहर आना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि योग ही वो मार्ग है जो हैप्पीनेस यानी सुख के बाद हमको और आनंद, ब्लिसफुल स्टेट में पहुंचाता है। आज हम सीखेंगे 2 ऐसे अभ्यास जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं और हमारे अंदर इंस्टेंटली हमारे हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करते हैं। हमारे 4 मुख्य हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, और इनका सिक्रीशन बहुत आसानी से नेचुरली बिना सप्लीमेंट के हम कर सकते हैं। तो पहला काम आपको दिन में 5 बार ये करना है जो हम आपको बता रहे हैं, अट्टाहास गति का अभ्यास। भारत योग का ये अट्टाहास आपके अंदर इंस्टेंटली हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करेगा और जीवन में आपके दुखों को दूर करेगा। याद रखना, बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। इसलिए दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए। कैसे? पेट को ढीला छोड़ दीजिए, सीने को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। क्या करना है आपको? ऐसा करेंगे और हाथों को वापस ले आएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। अब यहाँ आपकी जो जीवन चक्र है, वो चक्र है ना, सर्कुलर है, जो देंगे वही लौट कर आएगा। तो आपने हास दिया, इस हास को वापस आने दें, अपने ऊपर बरसने दें। थोड़ी देर रुके, धीरे से आंखें खोल दी। तनाव देंगे, स्ट्रेस देंगे, चिंता देंगे, एंग्जाइटी देंगे, दुख देंगे, तो वही लौट कर आएगा। हास देंगे, आनंद देंगे, खुशियां देंगे, तो वही लौट कर आएगी। तो दिन में 5 बार अगर आप अट्टाहास करते हैं तो आपका वजन तो कम होता है, आपकी कैलोरीज तो बर्न होती हैं, आपका चेहरा तो दमकता है, आपके बाल तो खूबसूरत होते हैं, आपके हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ तो बेटर होती है, लेकिन आपको मिलती है हैप्पीनेस, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करता है। दूसरा अभ्यास आपको लेना है गुंजन गति का। गुंजन गति के लिए भी ऐसे ही बैठेंगे। पहली 2 उंगलियों से अपने कानों के फ्लैप को बंद कर लेंगे और हमें भंवरे जैसी आवाज निकालनी है। आप कहेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम हुआ? नहीं, ये गति है, गुंजन गति। तो जब इतना कर लें, उसके बाद आवाज निकालते निकालते मूवमेंट देना है गर्दन को अप एंड डाउन, ताकि आपके थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस भी बेहतर हो, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो और आप खुश भी रहें, स्वस्थ भी रहें। एक बार देखिए कैसे करना है। स्थिति में आए, जब पूरा एक्सेल हो जाए, कानों को खोल दिया, हाथों को वापस ले आए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर स्थिति में रुके, धीरे धीरे से आंखों को खोल देंगे। इसको आप 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। दिन में 5 बार अट्टाहास कीजिए, 5 बार गुंजन गति का रिपीटेशन कीजिए। आप हैप्पी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा भोजन में विशेष रूप से षड रस को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। मीठे को कंप्लीटली कट मत कीजिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीठा लीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, खुश रहें, आनंदित रहें। और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब क्रम संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में आज आप संख्या 9 के पूर्णार्थक स्वरूप और उससे जुड़े वाक्यों के अभ्यास के लिए हो जाएं तैयार। इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमः सकलेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां स्वागतमस्ति सर्वेषाम्। अहमस्मि एषः नारायणदत्तमिश्रः।
संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 9 के संस्कृत स्वरूप पर और विशेष रूप से उसके पूर्णार्थक स्वरूप के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 9 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं नव, यह आप जान ही चुके हैं। साथ ही यह भी कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। साधारण रूप से संसार की अधिकतर भाषाओं में 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को आप स्वयं समझ सकते हैं। तो संस्कृत में बहुवचन के इस सिद्धांत को जान लेने के बाद बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग हो सकता है। अतः संख्या का निर्देश यहाँ अत्यंत आवश्यक है। अर्थात नव बालकाः, नव बालिकाः, नव स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में नव इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है ताकि बहुवचन के प्रयोग होने के बाद भी संख्या के बहुत्व का स्पष्ट प्रयोग हो सके। इस तथ्य के बाद अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 9 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 9 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं नवा या नवी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में नवमः, स्त्रीलिंग में नवमी और नपुंसक लिंग में नवमम। यहाँ ध्यान रखना है कि नवमी के स्थान पर गलती से प्रथमा आदि की तरह नवमा यह प्रयोग नहीं करना है। तो आइए 9 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा अब कर लेते हैं अभ्यास। हम हिंदी में पहले 9वां इस अर्थ के साथ पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य नवमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इत्यसौ आसीत्। अब पुल्लिंग में ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पंक्ति में बैठा 9वां लड़का रमेश है। इसे संस्कृत में कहेंगे पंक्त्याम उपविष्टः नवमः बालकः रमेशः अस्ति। यहाँ नवमः राष्ट्रपति और नवमः बालकः जैसे उदाहरणों में राष्ट्रपति और बालक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले नवम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 9 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में स्त्रीलिंग नवमी शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में ले लेते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य 9वीं अनुसूची पठनीया। राधा को वह 9वीं माला ही पसंद है। इसे संस्कृत में कहेंगे राधायै सा 9वीं माला एव रोचते। यहाँ 9वीं अनुसूची और 9वीं माला जैसे उदाहरणों में अनुसूची और माला ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 9वीं इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 9 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में नपुंसक लिंग नवमम शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से रूस का स्थान 9वां है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा। जनसंख्यायाः दृष्ट्या रशिया देशस्य स्थानम 9वम अस्ति। वहां दिखाए गए 10 कपड़ों में 9वां कपड़ा खराब है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा। तत्र प्रदर्शितेषु 10 वस्त्रेषु 9वम वस्त्रम असमीचीनम अस्ति। यहाँ 9वम स्थानम और 9वम वस्त्रम जैसे उदाहरणों में स्थानम और वस्त्रम ये 2 नपुंसक लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 9वम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसक लिंग का ही कहलाएगा। यह आप सभी को बहुत आसानी से समझ आ ही गया होगा। तो आज आप सभी संख्या 9 के पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः।
संस्कृत पाठशाला में सिखाए गए अंशों का आप करते रहिए अभ्यास। और इसी के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक को देते हैं यहीं विराम। कल पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व सुप्रभातम कार्यक्रम के मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम च।